डियर स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और स्टूडेंट आज के हम इस वीडियो लेक्चर में ऑटो टॉपिक मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक्चुअली में है क्या। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के वीडियो लेक्चर में। नारायण बायोलॉजी क्लासेस ये कोचिंग ऑफ न्यू कंसेप्ट बेस्ड टीचिंग में मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं स्टूडेंट। तो दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक होते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब पोषण की विधि, जैसे हमारा वीडियो लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ड्यूअल लैंग्वेज में रहेगा, जिसे यूपी बोर्ड के बच्चे भी अगर चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। तो पोषण की जो विधि होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है स्वपोषी और एक होती है परपोषी। अगर इसको हम और अच्छे से समझाना चाहें, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक्स और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, तो हम देख सकते हैं कि ये जो सन है, सन से लाइट आ रही है और ये सन से जो लाइट आ रही है ये लाइट प्लांट के द्वारा कैप्चर किया जा रहा है। प्लांट के पास ग्रीन लीव्स होते हैं जो इन लाइटों को क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। और इनके पास इसके अलावा कुछ और भी मटेरियल्स होते हैं जो हम लोग डिटेल में एक फोटोसिंथेसिस हेडिंग करके पढ़ेंगे, एक वीडियो बनाएंगे। उस मटेरियल की या उस पिगमेंट की हेल्प से ये लाइट को कैप्चर कर लेते हैं और अपना फूड खुद बना लेते हैं। अब ये जो अपना फूड बना लेते हैं ये कुछ यूज करते हैं और जब कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है तो ये उसको स्टोरेज कर लेते हैं। ये स्टोरेज फूड मटेरियल जो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि आप इस एनिमल को देख सकते हैं, ये एनिमल्स इस स्टोर फूड मटेरियल को ईट करते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जीव होते हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, जबकि हेट्रोट्रॉप्स वो जीव होते हैं जो अपना फूड स्वयं नहीं बना पाते हैं। वो कहीं ना कहीं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ये उस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। डियर स्टूडेंट, अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ऐप पर नारायण बायोलॉजी क्लासेस फॉर क्लास 10th का एक हमने चैनल बनाया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो ये वीडियो, ये जो PDF है आपको वहाँ एज इट इज़ मिल जाएगा। तो यहाँ आप सिर्फ मुझे सुन लेंगे मेरे लेक्चर को और वहाँ आप जाके PDF डाउनलोड करके नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं आप अपने कॉपी वगैरह में। अब हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक अगर देखा जाए तो ऑटोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं और हेट्रोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं अपना खुद का फूड बना लेते हैं, जबकि हेट्रोट्रॉपिक जो होते हैं वो दूसरों से लेकर के फूड कंज्यूम करते हैं, तो इसलिए इन्हें कंज्यूमर कहते हैं। ये वेरियस टाइप्स के प्लांट हैं, जैसे कि आप प्लांट में देख सकते हैं, कुछ ये प्लांट हैं, कुछ एल्गी है, कुछ बैक्टीरिया है और कुछ फाइटोप्लैंक्टन है जो पानी वगैरह में तैरते रहते हैं, छोटे प्लांट। ये सब के सब ऑटोट्रॉप्स हैं। जबकि जो एनिमल है सभी एनिमल, फंगी, अधिक से अधिक प्रोटोजोआ और मोस्ट ऑफ द जो बैक्टीरिया है, ये सब क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऐसा क्या होता है कि वो अपना खुद का भोजन प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म है
इनके पास कुछ अलग ही सिस्टम होती है जो हेटेरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म में नहीं होती है। अब ये उन सिस्टम का यूज करके ये जो ऑर्गेनिज्म है अपना भोजन खुद बना लेते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि ऑटोटॉपिक ऑर्गेनिज्म CO2 ले लेते हैं एटमॉस्फेयर से, H2O ले लेते हैं ग्राउंड वाटर से, और लाइट मिल ही रहा है सन से, इनके लीफ में क्लोरोफिल पाया ही जाता है। ये इन रॉ मटेरियल को कौन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। किनके प्रेजेंस में? तो क्लोरोफिल्स सनलाइट की प्रेजेंस में। और इसी इवेंट को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस कहते हैं डियर स्टूडेंट। अब एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस में होता क्या है थोड़ा इस फिगर से समझ लेते हैं डियर स्टूडेंट। सन से लाइट आया, आप देख सकते हैं इस फिगर के माध्यम से कि लाइट कहाँ से आ रही है? सन से। और ये लाइट प्लांट के लीफ के द्वारा कैप्चर कर ली जा रही है क्योंकि प्लांट के लीफ में पाए जाते हैं क्लोरोफिल्स, और ये लाइट को कैप्चर करने में कैपेबल है, तो ये लाइट को कैप्चर कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू लीफ के अंदर चला जाता है, और कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उन केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप ये जो वाटर कहाँ से मिल जाते हैं ये भी तो जान लिया जाए, तो वाटर मिल जाते हैं सॉइल से। ये जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और साथ ही साथ ऑक्सीजन का भी क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, जो स्टोमेटा के थ्रू लीफ से बाहर निकल जाता है। तो ये फोटोसिंथेसिस का इवेंट है। अगर केमिकल इक्वेशन आप देखना चाहते हैं फोटोसिंथेसिस का तो आप देखें इस फिगर्स में, आप देख सकते हैं व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। केमिकली रूप से सनलाइट मिल रहा है और सनलाइट आ रहा है लीफ के पास। 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीफ एटमॉस्फेयर से ले रहा है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लीफ जो रूट के थ्रू प्लांट ले रहा है, और प्रोसेस चलता है फोटोसिंथेसिस। ग्लूकोज बन जाता है और ऑक्सीजन बन जाता है। ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है? एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और ग्लूकोज क्या हो जाता है? तो ग्लूकोज हो जाता है स्टोरेज। क्या हो जाता है? स्टोरेज हो जाता है। और भी अगर अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप इस फिगर में देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आपसे मैं बता दूं कि अगर आप इस लेक्चर का PDF मटेरियल चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप पर जाइए, वहाँ पर नारायण बायोलॉजी क्लासेस फॉर क्लास 10th है, लगभग 150 से ऊपर बच्चे जुड़े हुए हैं। वहाँ पर जाकर के आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं फिगर वगैरह के साथ, और आप इसका नोट्स बना सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।